लास्ट क्लास में हमने बाकी के जो एग्जाम्पल्स थे उसको कंप्लीट किया था, जिससे अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध करना है वो किया था। आज की क्लास में हम बाकी के जो कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं दो, जो 10 और 11 है, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक समझ लिया था। अब जो है हम एग्जाम्पल नंबर 10 मतलब उसमें दिया है दर्शाइए कि 5 माइनस 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये बताना है। तो आप याद रखो, जब भी हमको ये पता चल गया कि रूट वाले जो नंबर्स है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये हमको पहले से पता है। पर जब हम रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय संख्या से घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर जो है अपरिमेय संख्या आता है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 5 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या दिया है, 5 माइनस √3। 5 जो है परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या से घटाओगे तो आंसर जो है हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। इतना कुछ हम कर चुके हैं अभी तक, सोचो। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, ये है एग्जाम्पल नंबर 10 बच्चों। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 हमको क्या बता रहा है, उदाहरण 10। हमको बताना है कि दर्शाना क्या है, 5 माइनस √3 अपरिमेय है। अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पर संख्या है। अब देखो हमने क्या है, हमने क्या मान लिया, माना 5 √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने ये ले लिया, एक परिमेय संख्या है। ओके, ये हमको पता है। परिमेय संख्या का जो कनेक्शन मतलब कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, हम इसको a/b के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या है, a/b एक परिमेय संख्या है। तो अगर आप देखोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 माइनस ये परिमेय संख्या को एक साइड कर लिया हमने, इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जहाँ 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और क्यूब a/b भी जो है यहाँ पर क्या है, देखोगे 5 जो है, 5 एक परिमेय संख्या है, और a/b जो है वो तो क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये उसका कंडीशन है। भी एक परिमेय संख्या है। ये हमको पता है अभी तक कि इन दोनों को जो है हमने इस फॉर्म में लिया और इसको इधर कर दिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको मैंने बोला था परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है, आंसर हमेशा अपरिमेय आता है। पर अगर दो परिमेय संख्याएं जो हैं उन दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आता है, हमने पहले भी किया है। ओके, तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा कलर ले लेती हूँ। हमको क्या पता है, यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय ही होता है। ओके, भी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। तो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 5 माइनस a/b है ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा।
संख्या होगा। बट हमको क्या पता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है बच्चों? अब इसमें ये बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि √3 जो ये दोनों तो इक्वल है ना, ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर क्या है, तो तब √3 भी परिमेय होगा। ओके, ये बोला है √3 भी क्या होगा, परिमेय होगा। पर हमको क्या पता है, हमें क्या पता है, √3 जो है कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। हमको क्या पता है बच्चों? परंतु हम जानते हैं √3 अपरिमेय होता है। हमको ये पता है कि √3 जो है अपरिमेय होता है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हमारी मान्यता है, जो हमने यहाँ पर माना था कि एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है। ओके, तो अतः हमारी मान्यता यहाँ गलत होती है। अतः हमारी, मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बोला है कि जब भी अपरिमेय हमको प्रूफ करना है, तो अपरिमेय प्रूफ करना है तो हमें परिमेय संख्या लेके प्रूफ करना पड़ेगा। पहले उसको परिमेय संख्या प्रूफ कर दो, फिर जो कंडीशन है कि हमको पता है √3 क्या है, ना तो रिपीट होता है, मतलब इसका जो दशमलव है खत्म भी नहीं होता है और एक जगह पर स्टॉप, रुकता भी नहीं है, तो ये अपरिमेय होता है। हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। इसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमने कर लिया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसको देखते हैं। आपको कुछ नहीं, इसके अंदर देखो, आप 10 में आपको इसको पहले परिमेय में ले लेना है। आपको पता है दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। अगर ये इक्वल है, ये परिमेय संख्या थी और ये इक्वल दी हुई है √3 के, तो √3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हमने यहाँ पे परिमेय प्रूफ कर दिया। पर हमने पहले के एग्जाम्पल्स में प्रूफ किया है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ना तो इसका डेसिमल मतलब इसका दशमलव ना तो खत्म होता है ना रुकता है। ओके, तो ये क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, -5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा 10 एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम आगे के एग्जाम्पल पर। आगे का एग्जाम्पल कह रहा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 भले मल्टीप्लाई में आ गया, 3 क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, पर √2 तो हमको पता है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का किसी भी नंबर्स के साथ कनेक्शन होगा या कैलकुलेशन होगा, या गुणा करो, भाग करो, प्लस करो, डिवीजन मतलब वो सब्ट्रैक्शन मतलब घटा दो, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी, ये हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। चलिए देखते हैं, इसको भी इसी तरह से सॉल्व किया है इन्होंने। हम देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। हमको क्या बोला है, दर्शाना है 3√2 क्या है, अपरिमेय है। हमको ये बताना है अपरिमेय संख्या है ये। हम क्या ले लेंगे बच्चों, इसमें फिर से वैसे ही करते हैं। पहले इसको क्या करेंगे,
परिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे और उसके बाद हम इसको बता देंगे कि √2 तो हमें पता है क्या है, √2 अपरिमेय है, इसलिए हमने माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ओके, अभी आप देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे P और Q की जो नंबर्स दे रखे हैं, जहाँ क्या है P और Q पूर्णांक है। उसके अलावा Q क्या है इसमें नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है वो बताता है। और P बटे Q क्या है? सरलतम रूप है। ये इस तरह से है। अब देखो यहाँ P और 3Q दोनों पूर्णांक है तथा आप क्या लिख सकते हो इसको? और क्या सॉल्व कर सकते हो इसको? ये 2 3 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि तो ये 3Q हो जाएगा। अभी आप इसको और क्या लिख सकते हो कि यहाँ P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर P और Q पहले से पूर्णांक था, तो 3Q जो है वो भी पूर्णांक हो जाएगा। और 3Q क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। यहाँ हम देखेंगे P और 3Q क्या है? पूर्णांक है। और 3Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो √2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम? तब हम क्या बता सकते हैं कि तब √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो √2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बन गया है यहाँ पे। √2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिमेय संख्या आ गया। आप देखोगे अगर इसके इक्वल √2 आ रहा है तो वैसी परिमेय संख्या हमको दिख रहा है, तो √2 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ओके, अब पर हमको क्या पता है? लेकिन हम क्या जानते हैं? हमने पहला जो थ्योरम था 1.4 वाला, 1.3 नहीं बोली, 1.4 वाला जो थ्योरम था, उसमें हमने क्या सीखा था? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ आपको स्टेटमेंट देना होगा। लेकिन या तो थ्योरम ले सकते हो, मतलब प्रमेय 1.4 से हमको क्या पता है? √2 अपरिमेय है। ओके, तो क्या हो जाएगा? हमारी मान्यता यहाँ पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जो हमने अजम्पशन लिया था, मतलब इसको हमने परिमेय संख्या जो लिया था, वो हमारी मान्यता यहाँ गलत होती है। हमने यहाँ पर गलत ले लिया। अतः क्या हो जाएगा बच्चों? 3√2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए आपको परिमेय संख्याएं प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ परिमेय संख्याएं पढ़ी थी जो P/Q के फॉर्म में होती है। हमने यही अभी तक पढ़ा था। तो हम इसको इसी फॉर्म में प्रूव करके फिर अपने आप को ही गलत बताएंगे कि हमने अजम्पशन गलत लिया था, हमने गलत सोचा था कि वो परिमेय संख्या है। फिर हम उसको लिख देंगे 3√2 अपरिमेय संख्या है। ओके, इसको इसी तरह से करना पड़ेगा। ये तो होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 भी यहाँ पर कंप्लीट। अभी चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या बोल रही है? 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पूरा एक्सरसाइज जो है उसमें, मतलब प्रश्नावली जो है पूरे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ये रही। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको और हमको पहले से पता है √5 जो है √2
जैसे अभी हमने √2 वाला किया था, √3 वाला किया था अपरिमेय, तो रूट की जितने भी नंबर्स होंगे वो अपरिमेय संख्याएँ होंगी। तो अंडर रूट 5 को हमको बताना है। बट अगर 81 दे दिया तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9, मतलब 9 के 81 क्या हो जाएगा? इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9। 9 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इतना आपको याद रखना, जो प्राइम नंबर्स अगर आ जाते हैं अंडर रूट में तो वो अपरिमेय संख्याएँ होंगी, मतलब अभाज्य संख्याएँ अगर अंडर रूट में आ जाती हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। चलिए देखते हैं √5 को हम करते हैं सॉल्व। हम करेंगे प्रश्नावली को स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। फर्स्ट में बोला है सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है, हमको ये सिद्ध करना है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप देखोगे हम क्या ले लेते हैं इसमें, फिर से √5 क्या ले लेते हैं हम? परिमेय संख्या ले लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं पहले की तरह। मान लेते हैं, माना, कहाँ गया? √5 एक परिमेय संख्या है। इसको भी आपको परिमेय संख्या लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कैलकुलेशन के लिए है ही नहीं। एक इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है बेटा, ये वाले क्वेश्चंस पक्का हैं इस एक्सरसाइज से या इसके एग्जांपल्स। इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि आप बिल्कुल आराम से कर सको, कोई टेंशन ही ना हो, और अच्छे मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। √5 जो है क्या बोला है? परिमेय संख्या मतलब p/q, जहाँ पर p और q क्या है? सहभाज्य तथा q नॉट इक्वल। सहभाज्य मतलब परिमेय संख्या जो होती है, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब इनका जो कॉमन नंबर है, एक कॉमन फैक्टर क्या है? वो 1 होता है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, वो सहभाज्य कहलाता है। जहाँ क्या है, जहाँ p और q सहभाज्य है, मतलब को प्राइम नंबर, तथा q नॉट इक्वल टू 0, q जो है इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करती हूँ, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आता है? वर्ग करने पर सहभाज्य आपको समझ में आ गया होगा कि इनके जो गुणन है वो दोनों का एक ही होता है। ओके, वर्ग करने पर क्या आ रहा है? ये √5 का स्क्वायर, ये p/q का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, हो गया हमारा ये 5, रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, ये हो गया p² / q²। अब आप देखोगे यहाँ पर तो क्या होगा? p² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? p² इक्वल्स टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, q² ऊपर चलेगा, तो p² की वैल्यू ये हो गई। मतलब क्या है इसको, और आप क्या लिख सकते हो? इसकी एक और कंडीशन क्या होगी? जो p² है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, हो जाएगा। ये 5 यहाँ नीचे भी तो जा सकता है ना, ये p² जो है 5 से डिवाइड है, तो आप इसकी कंडीशन क्या लिखोगे कि इसमें p² जो है 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित हो जाए होगा। लिखोगे इसमें p² 5 से विभाजित होता है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा।
ओके, ये हमको समझ में आ गया। अभी हमें यहाँ पे हमने p को तो यहाँ पे 5 से विभाजित करके बता दिया। अगर हमने q स्क्वायर को भी बता दिया, तो हमारा क्या है, दोनों जो हैं p और q 5 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब ये क्या है, अगर 5 से विभाजित होते हैं तो ये अपरिमेय संख्याएँ कहलाएँगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में जो है विभाजित होने के लिए सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएँगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p की वैल्यू कुछ और लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, 5p, 5k ले लेंगे, pq तो है पहले से, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, माना p इक्वल्स टू 5k ले लिया हमने। अब जो क्वेश्चन है, ये जो है हमको कंडीशन दी हुई है, इसमें हम रख लेते हैं, कंडीशन क्या है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, ये हमको दे रखा था। हमने इसमें p की वैल्यू पुट करी बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये 25, k स्क्वायर मतलब 25, 25 25 हो जाएगा और 5q स्क्वायर। तो आप इसको देखो, ये 25 यहाँ रहा, k स्क्वायर यहाँ रहा, 5 इधर आ गया, q स्क्वायर ऐसा रहा, इससे इसको कैंसिल किया, 5 आया, तो k स्क्वायर क्या है, 5 वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि q स्क्वायर जो है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी q स्क्वायर 5 से विभाजित है। इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ओके, इसमें क्या है, q जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पर हमको क्या पता है, p और q क्या है, दोनों 5 से विभाजित हैं, इसमें पता है, जो क्या है गलत है, क्योंकि इसको परिमेय संख्याओं में क्या होता है, कोई और दूसरा फैक्टर, दूसरा गुणन होता ही नहीं है, सिर्फ 1 होता है, एक गुणन होना चाहिए। क्या परिमेय संख्याओं में जो गुणन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। हमको क्या पता है, परिमेय संख्या का जो गुणन होता है हमेशा 1 होता है, मतलब 1 से सीधा-सीधा डिवीज़न होता है। पर यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन p और q जो है, p और q क्या है, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। दोनों 5 से विभाजित हैं, जो क्या है गलत है, क्योंकि वह सहभाज्य थे। सहभाज्य मतलब को-प्राइम, मतलब उनके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 था, 5 नहीं था। सहभाज्य थे। ओके, तो क्या होगा ये, जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब अतः √5 अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ओके, इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। देखो, पहले √5 को आपको क्या लेना है बच्चों, परिमेय संख्या मान के चलना है। यहाँ पर आपने बता दिया क्या कि p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रही है, p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो p भी जो है 5 से विभाजित हो जाता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था थ्योरम 1.3 में कि प्रमेय। उसके बाद हमने यहाँ p की वैल्यू रख दी 5k, pq, उसके बाद हमने k करके वैल्यू रख दी।
तो हमने यहाँ q को भी बता दिया कि q स्क्वायर जो है वो भी 5 से विभाजित होता है, मतलब q भी है 5 से विभाजित होगा। परिमेय संख्या का गुणन हमेशा 1 होता है, हमको पता है, पर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि क्या हो जाएँगे, गलत हो जाएँगे, क्योंकि सहभाज्य में क्या होना चाहिए, 1 से विभाजित होना चाहिए, सिर्फ़ इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पर यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आज की क्लास में हमने जो लास्ट एग्ज़ाम्पल्स बचे हुए थे अपरिमेय संख्याओं वाले, एग्ज़ाम्पल नंबर 10 और 11 को सॉल्व किया, और एक्सरसाइज़ 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक जितना भी किया उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो एग्ज़ाम में पक्का ही आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी की एक्सरसाइज़ के साथ।